ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री वासुदेव के अंश कामदेव को भूतकाल में शिवजी ने क्रोध से भस्म कर दिया था। उसी कामदेव ने श्री कृष्ण की संतान के रूप में रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिया। जब शिवजी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। संबर नामक एक असुर था जिसका प्रद्युम्न के ही हाथों वध होने वाला था। संबरासुर को अपनी इस नियति का ज्ञान था और जैसे ही उसे ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न का जन्म हो चुका है, वैसे ही उसने एक स्त्री का रूप धारण करके शिशु का हरण कर लिया। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। किंतु जैसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता है और श्री कृष्ण द्वारा जिसका वध होने वाला है उसकी कोई रक्षा भी नहीं कर सकता है। जब प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका गया तब तत्क्षण एक विशाल मछली उन्हें निगल गई। कुछ काल पश्चात ये मछली एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वो मछली संबरासुर को बेच दी गई। असुर की रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वह स्त्री भूतकाल में कामदेव की पत्नी रति थी। रसोइये का कार्य इस मछली को भोजन के रूप में पकाना था, क्योंकि असुर लोगों को मांसाहारी भोजन बड़ा पसंद था। जब रसोइये मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। तत्पश्चात देवर्षि नारद जी ने आकर प्रद्युम्न के जन्म संबरासुर द्वारा उनके हरण तथा समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। इस रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती का कार्य रसोई में दाल चावल पकाना था, किंतु जब उसे यह शिशु प्राप्त हुआ और ये ज्ञात हुआ कि वह उसका पति कामदेव है, तो स्वाभाविक रूप से उसने उस शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया और अत्यंत स्नेहपूर्वक उसका पालन करने लगी। चमत्कारिक रूप से वह शिशु अत्यंत तीव्र गति से विकसित होने लगा और अत्यंत अल्पकाल में वह एक अत्यंत सुंदर युवक बन गया, जिसका नाम प्रद्युम्न था। मायावती को महामाया नामक सिद्धि का ज्ञान था। मायावती वही है जो भूतकाल में कामदेव की पत्नी रति थी। तो संबरासुर की मायावती शक्तियों को परास्त करने के लिए उसने विशिष्ट शक्ति प्रद्युम्न को प्रदान की। इस प्रकार अपनी पत्नी से शक्ति प्राप्त करके प्रद्युम्न तत्काल संबरासुर के समक्ष गया और उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उस युद्ध में संबरासुर मारा गया। इसके बाद प्रद्युम्न अपने पिता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी देवी के पास द्वारकाधीश लौट गया। जय श्री कृष्ण।